Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Rational Numbers, Exercise 1.1, Question number 9. Question number 9 हमारे पास है The length of 4 insects are 0.02 centimeter, 1 by 8 centimeter, 0.1 centimeter and 2 by 3 centimeter. 4 insects है जिसकी लेंथ जो है, लेंथ मीन लंबाई हमारे पास दो नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, टू नंबर्स जो है, टू लेंथ्स जो है वो डेसिमल फॉर्म में है. अरेंज द लेंथ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हमने क्या करना है, इन लंबाई को, इन लेंथ्स को, इंसेक्ट्स की लेंथ को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास लेंथ ऑफ इंसेक्ट्स है उसको लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ इंसेक्ट्स वो हमारे पास है 0.02 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास है 1 बाई 8 सेंटीमीटर, फिर है 0.1 सेंटीमीटर और लास्ट हमारे पास है 2 बाई 3 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास दो नंबर जो हैं वो डेसिमल में है, दो फ्रैक्शंस में हैं. तो इन सब को हमने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. या तो चारों के चार जो है एक ही फॉर्म में होने चाहिए, या सारे फ्रैक्शन में हो, या सारे डेसिमल में हो. तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास 0.02 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी डेसिमल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड क्या है, 1 बाई 8, तो 1 बाई 8 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ. जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट हमारे पास है 1 बाई 8. न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है, डिनोमिनेटर बाहर होता है. अब देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे. तो पॉइंट के साथ हम 0 को ऐड कर सकते हैं. अब ये बन गया है 10. अब डिवीजन इसकी क्या है कि इस 8 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 10 या इससे लेस नंबर आ जाए. तो 8 1 इज़ 8, हमारे पास हो गया 8 में से 10 में से 8 माइनस करें तो ये 2 आ गया है. डेसिमल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो जहाँ पर जिस स्टेप में हमें 0 की ज़रूरत होगी हम वहाँ पर लगाते जाएंगे. तो 8 को लिए हम क्या करेंगे, अब एक 0 यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20. 8 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 8 3 ज़ार 24 ज़्यादा है, 8 2 ज़ार 16 हम कम लेंगे. हमेशा हमने इसकी इक्वल या इससे कम लेना है. 20 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 4. अब यहाँ पर अगेन हमें जो है 0 की ज़रूरत है क्योंकि 8 बड़ा है 4 से, तो यहाँ पर हम एक 0 को ऐड कर लेंगे. ये बन जाएगा 40. अब 8 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 8 5 ज़ार 40. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है. अब 1 को हमने 8 पे डिवाइड किया, 1 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 0.125 सेंटीमीटर. यूनिट एज इट इज़ आते जाएंगे क्योंकि हमने यूनिट को नहीं चेंज करना. नेक्स्ट नंबर है 0.1. 0.1 ऑलरेडी डेसिमल में है, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और लास्ट नंबर जो है वो है हमारे पास 2 बाई 3. 2 बाई 3 को कर लेते हैं, जो न्यूमरेटर है वो अंदर और डिनोमिनेटर बाहर होगा. अब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पर हो जाएगा 0. 3 6 ज़ार 18. ठीक है, 20 नहीं आता, 3 7 ज़ार 21, तो वो बड़ा है इसलिए हम लेस नंबर लेंगे. 20 में से 18 माइनस करें, 2 आ गया है. अगेन 2 पॉइंट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं तो यहाँ पर अगेन 0 लगाएंगे. अगेन 3 6 ज़ार 18, 2, अगेन 3 6 ज़ार 18 एंड यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर 2 आया है. तो इसको जितना करते जाएंगे ये 0.666 ही आ रहा है. तो इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो ये आ गया है 0.666 एंड सो ऑन. अब हमने इसको अरेंज करना है, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है. Arranging in descending order. अब
डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। जैसे हम स्टेयर्स पे ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं, नीचे की साइड पे जाते हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो ये असेंडिंग होता है। स्टेप वाइज हम ऊपर पहुँचते हैं। इसी तरह डिसेंडिंग में हम स्टेप वाइज नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट से नहीं, हमने ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो नंबर से हमने यहाँ पर डिजिट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर को, डिजिट्स को हमने कंपेयर करना है। फिर पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को कंपेयर करते जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। यहाँ पर है फर्स्ट, हमारे पास क्या है, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है 0। इसका फर्स्ट डिजिट भी 0 है, इसका फर्स्ट डिजिट भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ये सबका सेम है। अब यहाँ पर सेकंड डिजिट्स पे जाते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 6 है, 0.6। 6 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू आएगी डिसेंडिंग में, क्योंकि 1 से 6 बड़ा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.666 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर। फिर अब इसके बाद ये हो गया है हमारा नेक्स्ट। इन 3 नंबर्स में हमने कंपेयर करना है। फर्स्ट डिजिट 0, फर्स्ट डिजिट 1, फर्स्ट डिजिट 1। अब 1 और 1 सेम है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसके बाद 2 है, इसलिए ये नंबर जो है वो ग्रेटर हो गया है। तो सेकंड आएगा 0.125 सेंटीमीटर। थर्ड 0.0 है, यहाँ 0.1 है, तो ऑब्वियसली ये 1 वाला जो है वो बड़ा हो गया है, 0.1 सेंटीमीटर। और लास्ट में आ गया है 0.02 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिए हैं हमने उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लास्ट वाला जो है वो है 2/3 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास है 1/8 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर और लास्ट में है 0.02 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उससे लेस ये है, उससे लेस ये है, उससे लेस ये है। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट में मुझे इनबॉक्स करें। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो वो भी आप जो है इनबॉक्स करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भिजवा दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।